बच्चों, पिछले वीडियो में आपको ये पाठ पढ़ाया षडंकल्पः सिद्धिदायकः। इसमें अभी ये पैराग्राफ हमने पढ़ लिए थे। अब इसके आगे अभी तक बताया गया है कि पार्वती जी शिव जी को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए गौरी शिखर पर्वत पर जाती हैं। बहुत कठोर तपस्या करने पर भी जब उन्हें उनकी तपस्या का फल प्राप्त नहीं होता है, तब उनकी सखी उनसे इस प्रकार कहती हैं कि इतने वर्षों से आप तपस्या कर रही और अभी तक आपकी कोई भी मनोकामना पूरी नहीं हुई है। तब पार्वती जी कहती हैं, अपि आतुर हृदय, अरे आतुर हृदय, व्याकुल हृदय वाली, कथम त्वम चिंतिता, तुम क्यों चिंतित हो। नेपथ्य, पर्दे के पीछे से, नेपथ्य का अर्थ होता है पर्दे के पीछे से। अयि भोवे, अरे अहम आश्रम बटु, पर्दे के पीछे से आवाज आती है, अरे अहम आश्रम बटु, मैं आश्रम में रहने वाला बटु, एक ब्राह्मण हूँ। जलम वाच्छामि, जल चाहता हूँ। सासंभ्रमम, हड़बड़ाहट से। पार्वती कहती हैं विजय अपनी सखी को, पश्या को अपि, देखो, को अपि वटु, कोई बटु ब्राह्मण, आगतो अस्ति, आया हुआ है, कोई बाहर ब्राह्मण आया हुआ है। विजया झंझटिति, विजया झंझटिति, तुरंत ही, आगच्छत आती है, झटपट आती है, सहसेव अचानक ही, बटु रूपधारी शिवा, अचानक ही बटु रूपधारी ब्राह्मण के रूप में शिव जी तत्र प्रावेश्यत, वहाँ प्रवेश करते हैं। एक ब्रह्मचारी के रूप में शिव जी वहाँ प्रवेश करते हैं। विजया सखी कहती है पार्वती की, बटो महाराज स्वागतम ते, आपका स्वागत है। उपविशतु भवान, भवान आप उपविशतु, यहाँ बैठे। इयम मे सखी, यह मेरी सखी पार्वती, यह मेरी सखी पार्वती है। शिव प्राप्तुम, शिव को प्राप्त करने के लिए, अत्र तप करोति, यहाँ तप करती है। शिव को प्राप्त करने के लिए यहाँ तप कर रही है। बटु ब्रह्मचारी कहते हैं, हे तपस्विनी, किम क्रियार्थम पूजोपकरणम वर्धते। किम क्रियार्थम, क्या क्रियार्थम, पूजोपकरणम, पूजा करने के लिए, क्रियार्थम पूजा की सामग्री, वर्धते है, जो पूजा करने के लिए तुम्हारे पास पूजा की सामग्री है। स्नानार्थम जल सुलभम, स्नान के लिए सुलभम पर्याप्त जल है। भोजनार्थम, भोजन के लिए, फलम वर्धते, फल हैं। त्वम तू जानासि, तुम तो जानती ही हो, एव ही शरीर आध्या खलु धर्म साधनम, कि खलु निश्चय ही शरीर ही धर्म का साधन होता है। तुम जानती हो कि शरीर ही है जो धर्म का साधन होता है। अगर व्रत रखे हो और ये सारी चीज़ें अगर नहीं खाओगी, फल और जल ग्रहण नहीं करोगी, तो शरीर समाप्त हो जाएगा। इसलिए वो ये कहते हैं कि शरीर ही है जो धर्म का साधन है। पार्वती तूष्णीम तिष्ठति, पार्वती चुपचाप बैठे हैं। बटु ब्रह्मचारी फिर पूछते हैं, हे तपस्विनी, किमर्थ तपा तपसी, किमर्थ तपा तपसी, किसके लिए तप कर रही हो। यह जो तपस्या है वो किसके लिए कर रही हो। शिवाय, शिव के लिए। पार्वती पुनः, पार्वती फिर से, तूष्णी तिष्ठति, चुपचाप बैठ जाती है, बैठी रहती है। फिर विजया कहती है पार्वती की सखी,
आकुली भूया, व्याकुल होकर। आमह, हाँ, तस्मै एव तप, उन्हीं के लिए ही तप तपती, तपस्या कर रही हैं। बटु रूपधारी, बटु रूपधारी ब्रह्मा, ब्राह्मण के रूप में जो शिव वहाँ आए हुए थे ब्रह्मचारी के रूप में, सहसेव अचानक ही, उच्चई उपहसती, जोर जोर से हंसने लगते हैं। वटु कहते हैं, अयि पार्वती, अरे पार्वती, सत्यमेव त्वम शिव, सत्य ही तुम, सच में तुम शिव पतिम इच्छति, शिव को पति के रूप में चाहती हो। वटु कहते हैं पार्वती से, सच में ही तुम शिव को पति के रूप में चाहती हो। उपहसन, हंसने लगते हैं, उनकी हंसी उड़ाने लगते हैं। फिर आगे कहते हैं, शिव अन्यथा अशिव, शिव शिव नहीं, अन्यथा अशिव, यह तो अशिव है, अशुभ है। ये शिव नहीं बल्कि अशिव हैं, अशुभ हैं। शमशानी वस्ती, शमशान में रहते हैं। तस्य त्रीणि नेत्राणि, उनके 3 नेत्र हैं, 3 आँखें हैं। वसनम, वस्त्र, व्याघचर्म, व्याघचर्म शेर की खाल, उनके वस्त्र क्या है? शेर की खाल, चर्म। अंगरागा, और अपने शरीर पर चिता भस्म, चिता की राख लपेटे हुए हैं। परिजनाश्च, और उनके परिवारगण, सेवकगण, भूतागण, भूत प्रेत हैं, उनके सेवक भूतगण, भूत प्रेत हैं। किम, क्या, तमेव तुम तब भी, शिव पतिम इच्छति, फिर भी पति के रूप में शिवम, शिव को चाहती हो। पार्वती क्रुद्धा सती, पार्वती जी बहुत क्रोधित हो जाती हैं और कहती हैं, अरे वाचाल, वाचाल बहुत बोलते हो, अरे बहुत बोलते हो, अप्सरा हटो यहाँ से। जगती ना को अपि, संसार में कोई भी, शिवस्य यथार्थ, शिव के यथार्थ वास्तविक स्वरूप न जानाति, नहीं जानता है। पार्वती जी क्रोधा सती बहुत क्रोधित हो जाती हैं और उनसे कहती हैं, अरे वाचाल बहुत बोलते हो, अप्सर हटो। जगती, संसार में कोई भी, ऐसा संसार में कोई नहीं है जो शिवस्य, शिव के यथार्थ स्वरूप को जानता है। यथा त्वमसि, जैसा तुम कहते हो, तथैव वदसि, वैसा ही तुम बोलते हो, तुम जैसा कहते हो वैसा बोलते हो। विजया प्रति, विजय की ओर देखकर कहती हैं, सखी चल, सखी यहाँ से चलो। या निंदा करोति, जो निंदा करता है, सहा तू पाप भाग भवती, वह तो पाप का भागी होता ही है। जो निंदा करता, दूसरों की बुराई करता, वह तो पाप का भागी होता ही है। एव सहा, एव या, और या जो, और जो शृणोति सुनता है, सो अपि पाप भाग भवति, वह भी पाप का भागी ही होता है। पार्वती द्रुत गत्या निष्क्रामति, पार्वती जी तेज गति से निष्क्रामति जाने लगती हैं। तदैव, उसी समय, पृष्ठतः पीछे से, बटो, बटु जो ब्रह्मचारी थे, वे ब्रह्मचारी का रूप परित्यज त्याग कर, शिव जी ब्रह्मचारी के रूप को त्याग कर, तस्या हस्तम गृह्णाति, उसके हाथ पकड़ लेते हैं। शिव जी ब्रह्मचारी का रूप त्याग देते हैं, अपने वास्तविक स्वरूप में आ जाते। तस्या हस्तम गृह्णाति, और उसका हाथ पकड़ लेते हैं। पार्वती जी लज्जया कंपते, पार्वती जी लज्जा से, शर्म से, कंपयते, कांपने लगती हैं। शिव जी कहते हैं, पार्वती प्रीतो अस्मि तव संकल्पेन, तुम्हारे संकल्प से प्रीतो अस्मि, मैं प्रसन्न हूँ, बहुत खुश हूँ।
अद्य प्रवीति आज से अहम मैं तब तपो भी आज से मैं तुम्हारा तपो भी तप के द्वारा क्रीत दासो खरीदा हुआ दासो अस्मि दास हूँ। आज से मैं तपस्या के द्वारा खरीदा हुआ दासो अस्मि तुम्हारा दास हूँ। विनतानना विनतानना झुके मुख वाली पार्वती वी हंसती हंसने लगती है। पाठ पूरा हुआ।